दास अवतार वाणी पढ़ रहा है। अवतार वाणी सारे ग्रंथों का निचोड़ है। अगर दास से कोई गलती हो जाए तो दास को क्षमा कर देना। परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास। तू राजा यदि राज है, मैं दासों का दास। समय गया फिर हाथ न आए, समय गया फिर हाथ न आए। अंत समय पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे। रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। काम समय पर गुरु ही आए, काम समय पर गुरु ही आए। हाड और यह चाम नहीं, अवतार शीश से मांगे लेखा। धर्मराज का काम नहीं। माया निंद्रा सोया मानो, माया निंद्रा सोया मानो। हीरा जन्म गवाता है, बिना हरि को जाने मानो। माल हराम का खाता है, दुष्टों के संग प्रीत है तेरी। दुष्टों के संग प्रीत है तेरी। संत को खूब सताता है, घोर नरक में पड़ता मूर्ख। करनी का फल पाता है, बिना गुरु कभी मिले न मुक्ति। बिना गुरु कभी मिले न मुक्ति। लाखों कर्म कमाने से जन्म मरे और जान न छूटे। रोने और कुरलाने से संत जनों का कहा न माने। संत जनों का कहा न माने। नर पीछे पछताता है, कर्म धर्म के
फंदों में वह अपना गला फंसाता है। कुछ नहीं बिगड़ा अभी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी समय है, गुरु शरण में आने का। कहे अवतार सुनो रे भाई, साधु संग तर जाने का। अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है। अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है। मन का दीपक गुरु जलावे तो प्रज्वलित होता है। पूरे सतगुरु की कृपा बिने, पूरे सतगुरु की कृपा बिने होता जग में पार नहीं। लाख करे कोई बिना पति के, नारी का श्रृंगार नहीं। लाख करे कोई बिना पति के, नारी का श्रृंगार नहीं। सतपुरुष को जो बतलाए, वही सतगुरु होता है। केवल ज्ञान ही देने वाला गुरु अधूरा होता है। क्या करना है ऐसे गुरु को, क्या करना है ऐसे गुरु को, जिससे मिटता भरम नहीं। कैसे ज्ञानी ध्यानी कैसा, यदि ज्ञानी सा कर्म नहीं। पूरे सतगुरु एक क्षण भीतर, पूरे सतगुरु एक क्षण भीतर, राम को संग मिलाता है। बार बार अवतार गुरु पर बलिहारी हो जाता है। बार बार अवतार गुरु पर बलिहारी हो जाता है। इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग न जाएगी। इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग न जाएगी। जिस दुनिया से प्रीत लगाई, काम न कुछ भी आएगी। कुटुंब कबीला बीबी बच्चे, कुटुंब कबीला बीबी बच्चे, और जो तेरे साथी हैं। झूठ है बिल्कुल सारी माया, बालूनी ये सारी है। राज है तेरा इस दुनिया में, राज है तेरा इस दुनिया में। धन वैभव भी सारा है, सभी शक्ति हो
यदि हो दासी तो भी ना छुटकारा है। हाथी घोड़े पास है तेरे, हाथी घोड़े पास है तेरे, या मोटर असवारी है। झूठ है बिल्कुल सारी माया, बालूनी ये सारी है। जो मूर्ख इस परम पिता को, जो मूर्ख इस परम पिता को एक पल भी बिसराएगा, कहे अवतार वही नर जग में अंत काल पछताएगा। कहे अवतार वही नर जग में अंत काल पछताएगा। साथ संगत जी, इस समय के रहते हुए ये अपने आज समय का सद्गुरु आया है, बाबा निरंकारी। गली गली जाकर संदेश देते थे ये दुनिया वालों को। आज उनके जगह में माता सुदक्षा जी है। सारी दुनिया को संदेश ये दे रहे हैं कि मानो तू मानुष बन जा। साथ संगत जी, एक कड़ियोर दास बोल रहा है, मानो मन की आंखें खोलो, मानो मन की आंखें खोलो, व्यर्थ में समय न गवाओ तुम। 8 पहर रहे माया अंदर, मन को ना भटकाओ तुम। भूल गए तुम जीवन दाता, और जगत से प्यार किया। भूल गए तुम जीवन दाता, और जगत से प्यार किया। ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल भी तुमने हार दिया। सूती द्वारा और मात पिता भी, सूती द्वारा और मात पिता भी छोड़ जाएंगे सब मझधार। भूत प्रेत ये सभी कहेंगे, एक दिन तुझको सोच विचार। झूठ में आया झूठ में खेले, झूठ में आया झूठ में खेले। झूठ का तेरे अंदर वास, कर में कांड है सारे झूठे। रे मन कर ले तू विश्वास, भोगों में तू लुप्त हुआ है। भोगों में तू लिप्त हुआ है, भूल गया है पालनहार। यह मन कभी न निर्मल होता, बिना गुरु के कहे अवतार। यह मन कभी न निर्मल होता, बिना गुरु के कहे अवतार।
सच्चे साधु संत हरि के सच्ची बात बताते हैं। दाने भी जो छोड़े भक्ति 100 गोते खाते हैं। हरि की भक्ति कर ले मानो, हरि की भक्ति कर ले मानो, भक्ति का फल पाएगा। उज्जल होगा मन का दर्पण, मन को साफ बनाएगा। परम पवित्र चरणों को यदि मन में प्रेम बसाएगा, मैल धुलेगी जन्म जन्म की, निज घर में बस जाएगा। मैल धुलेगी जन्म जन्म की, निज घर में बस जाएगा। साथ संगत जी, दास 5-6 अवतार बानी गा चुका है और दास का गला भी बराबर नहीं है, फिर भी दास गाने की कोशिश कर रहा है। दिन दिन आयु घटती जाती, दिन दिन आयु घटती जाती, समय गुजरता जाता है। हे नर मूर्ख सोच समझ कर होश में क्यों नहीं आता है। सब कुछ यहीं रह जाना है, छोड़ो व्यर्थ बहाने को। समय गया फिर हाथ न आए, जानो असल ठिकाने को। इस जग में मत उलझो प्यारे, इस जग में मत उलझो प्यारे। झूठ का ताना बाना है, इस जग में मत उलझो प्यारे। झूठ का ताना बाना है, कहे अवतार ज्ञान ही केवल, संग अंत में जाना है। कहे अवतार ज्ञान ही केवल, संग अंत में जाना है। बाली बालिका सगे संबंधी, ढलती फिरती छाया है। बाली बालिका सगे संबंधी, ढलती फिरती छाया है। मिटे गए के दिन सच यह जानो, जो भी जग में आया है। जिन श्वासों को अपना समझे, जिन श्वासों को अपना समझे, वो भी माल पर आया है। एक बार ही देखो प्रभु को, जिसने ही गुण गाया है। एक बार ही देखे प्रभु को, एक बार ही देखे प्रभु को, जिसने ही गुण गाया है। कहे अवतार वही नर जग में, यूनी में नहीं आया है।
कहे अवतार वही नर जग में, यूनी में नहीं आया है। दास एक कड़ी मराठी में बोल रहा है। दिलेले बचन तू विसरून गेला, विसरलास तू सार्व करार, तन मन धन मोह जाली फसली, जीवन ते केले बेकार। ज्ञान निर्मली सा सृष्टि सारी, ज्ञान निर्मली सृष्टि सारी, सत स्वामी हा सजहन हार। कायम धायम संगी साथी, सर्व ठाई हा निरंकार। क्षणो क्षणिया पूर्ण सद्गुरुची, महिमा गावे मने अवतार। साथ संगत जी, दास जितनी कड़ी बोला है सारे ग्रंथों का निचोड़ बोला है। और मैं हर भक्तजन को यही बोलूँगा कि मेरा जो भी ये अवतार वाणी सुन रहे हैं, ये सारे ग्रंथों का निचोड़ है, ज़रूर सुने, सारा सुख प्राप्त हो जाएगा। साथ संगत जी, गुरु भी वही है, गोविंद भी वही है। कबीरदास जी ने बोले हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब दुनिया में अत्याचार शुरू होता है तो ये प्रभु परमात्मा गुरु बन के इस धरती में प्रकट होता है। जब ही बोले हैं गुरु गोविंद दोनों चले, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो दिखाए, तभी बोले हैं। और साथ संगत जी, ये जो गुरु का जो मंत्र है आज से नहीं, ये सदियों से पहले से लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश के टाइम से ये सब लिखा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंगलाकार व्याप्त ईन चराचरम, तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सब जगह गुरु का नाम क्यों आता है कि ये सारी सृष्टि का जो निर्माण है गुरु से शुरू होता है। जैसे प्रभु राम आए, वो एक समय के गुरु थे। भगवान कृष्ण आए, वो भी एक समय के गुरु थे। भगवान प्रभु राम को भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। इसी तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। ये सिलसिला आज से नहीं, ये दुनिया जब से कायम धायम हुई है तब से ये सिलसिला चल रहा है। साथ संगत जी, उस टाइम भी जिसने गुरु पाया, इस ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसको। आज भी ऐसे ही है, जिसने ज्ञान को प्राप्त किया उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ संगत जी, अर्जुन और भगवान कृष्ण एक साथ पढ़े लिखे हैं, घूमे फिरे हैं, मगर अर्जुन नहीं समझ पाया कि भगवान कृष्ण कौन है। उनको समझ में नहीं आया, जो कि बार बार इशारा किए थे भगवान कृष्ण, फिर भी अर्जुन नहीं समझ पाया। जो कि अर्जुन को बोले भी कई बार कि तू नमस्कार कर, हमें गुरु बना ले, हम तुझे सब कुछ बता देंगे, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। साथ संगत जी, लास्ट में भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप बताया। ये जो
भगवान है, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, ये जो शरीर रूप में है इसको बोलते हैं साकार। ये साकार में प्रकट हुए हैं। और इनका जो असली रूप है वो निराकार रूप है, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जो निराकार रूप है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो साध संगत जी, फिर भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप एक झलक उनको दिखाया मुंह खोल के। अर्जुन बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने क्या बोला कि हे प्रभु, पूरी दुनिया में तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं मुझे दिखा। तो ज्ञान ऐसा होता है साध संगत जी, ये जो प्रभु परमात्मा है जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते पे है, कोई जगह ऐसा खाली नहीं है जहाँ पर ये नहीं है, सब जगह है। ये अभेद है, अछेद है, हाजिर नाजिर है, कायम धायम है, निर्गुण है, निराकार है, नित्य है, अजय है, अमर है, अभिनाशी है, विश्वव्यापी है, सर्व जगह व्याप्त है, चराचरम में है, अखंड है, मंगलाकार है। ऐसा है ये। इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता। ऐसा इसका रूप है। महात्माओं ने फरमाया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन विधि कर्म करे विधि नाना। हे प्रभु परमात्मा बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है, बिना पाँव के चलता है। ऐसा इसका रूप है। साध संगत जी, पहले के ज़माना में गुरु नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था, चप्पल घिस जाते थे। आज तो गुरु बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था। साध संगत जी, एक भांवरा है, और भांवरा जो है अक्सर फूलों का रस चूसता है। तो एक दिन बारिश का महीना था, वो जा रहा था। आप लोग देखे होंगे खेत में बारिश के टाइम में एक गोबडौरा होता है, और वो गोबर को गोली का बनाता रहता है। भांवरे की नज़र पड़ी तो बोले ये तो मेरे जैसा दिख रहा है, ये कौन है, इतना गंदा काम कर रहा है। तब भांवरा बोला, हे भाई तू कौन है? बोला मैं गोबडौरा हूँ। बोला ऐसा गंदा काम क्यों कर रहा है तू? बोला मैं क्या करूँ, यही मेरा भोजन है, यही मेरा रोजी रोटी है। भांवरा बोला तू चाहे तो मेरे साथ चल, अच्छा भोजन कर सकता है, फूलों का रस चूसने को तेरे को मिलेगा। तो बहुत मुश्किल से वो तैयार हुआ और दोनों गए बाग में। बाग में दोनों गए, एक एक डाली पर बैठ गए और जो फूलों का रस है चूसना शुरू कर दिया। भांवरा को तो सब कुछ मालूम था, गोबडौरा को नहीं मालूम था, और गोबडौरा एकदम फूल के अंदर घुस गया था। अक्सर आप लोग देखते होंगे शाम को जब 6 बजता है तो फूल की जो कली है बंद होने लगती है। तो साध संगत जी, अब उसकी जो फूल की कली है वो बंद हो गई और टाइम हो गया। भांवरा वहाँ से निकला, उसको ढूंढ रहा है कि ये मेरा मित्र किधर गया।
बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो कली के अंदर बंद हो गया। अब वो परेशान होकर गया वहाँ से, मुश्किल से अपने स्थान पे, घर पे। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह वहाँ 4 बजे चल दिया वहाँ से, और वही झाड़ के पास पहुँचा। वहाँ देखा तो फूल टूटा हुआ था सब। उसने पता लगाया, भाई ये फूल कौन तोड़ा? बोला माली तोड़ा। माली का घर पता लगाया, माली के यहाँ गया तो बोला, भाई तूने जो फूल तोड़ के लाया वो फूल हमको दे दे, हमको बहुत ज़रूरत है। बोला हमारे पास नहीं, हम तो पंडित जी को दे दिया। वो हमारे यहाँ से लेके गए। पंडित का घर पता लगाया, वहाँ पहुँचा। पंडित बोला, भाई फूल तो मेरे पास भी नहीं है, मैं शंकर जी के सर में चढ़ा दिया। अब वो पता लगाते 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 मंदिर गया। सुबह हो गई। अब वहाँ का जो पुजारी है, अक्सर जो सफाई उफाई करते हैं मंदिर में, वहाँ का जो पुजारी है, उससे पूछा, भाई यहाँ जो फूल चढ़ाया हुआ था शंकर जी के सर में वो किधर है? बोले वो तो मैंने फेंक के आया नदी में। अब ये यहाँ से पहुँचा, भागा, नदी के पास पहुँचा। नदी के पास पहुँचा। अब वो फूल बहते बहते बीज धारा में पहुँच गया। बीज धारा में पहुँच गया। अब ये परेशान है, उड़ते उड़ते वहाँ जाकर बीज धारा पहुँच गया। अब वो फूल जो है सड़ चुका था, सड़ के वो निकल रहा था। उसकी नज़र पड़ गई गोपडौरा की, ये निकल रहा। फिर उसको बोला, चल भाई तू चल, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। बोला भाई बस संगत गुण, यानी जैसे संगत करो, संगत गुण अनेक फल, चढ़े महेश के शीस, हे मित्र मुझे जाने दे गंगा जी के बीच। गोपडौरा बोला, तू मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो साध संगत जी, भांवरा मंजे सदगुरु, भांवरा मंजे सदगुरु, उसके जीवन में गुरु बनकर आया भांवरा, और उसे भव सागर से पार कर दिया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तभी उसने बोला है कि संगत गुण अनेक फल, चढ़े महेश के शीस, हे मित्र मुझे जाने दे गंगा जी के बीच। मैं भव सागर से पार हो गया। साथ संगत जी, संगत में इतनी ताकत होती है, इसीलिए महात्मा बोलते हैं सेवा सत्संग सुमिरन करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। सेवा भी करो, सत्संग भी करो, भगवान का सुमिरन भी करो। 3 ही चीज़ तो है, सेवा सत्संग सुमिरन। भक्ति में और कुछ भी नहीं है, इतना ही है। साथ संगत जी, ये गुरु का जो ज्ञान है बहुत सरल है। आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में तो बहुत मुश्किल था। राजा जनक जी इतने बड़े राजा महाराजा थे, उनके जीवन में गुरु नहीं था। वो भी किसी महात्मा ने पूछा था कि आपने महाराज गुरु नहीं बनाया, तब उनको दिमाग आया, बात सही है, गुरु तो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। हम 84 लाख योनि से भटक कर आए हैं, और फिर उसी 84 लाख में न जाना पड़े। जब भी बोले हैं कि लग 84 भरम में पग पे अटको आए, अब की पासा ना लगे तो फिर 84 जाए। लग 84 भरम में
मानुष देह प्रधान, भजन बिना भगवान की चली अकारथ जान। ये संसार में हम आए और कुछ भी नहीं किया और हमारी जान चली गई, तो वो जान अकारथ में चली जाती है, वही 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। घोड़ा गधा कुत्ता सुअर, वो फिर उसको बनना पड़ता है। यही 84 का लक्ष्य है। मराठी में बोले हैं, मी कुठून आला जाणार कुठे याची वलक करून घ्या, यानी मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। साथ संगत जी, हमारा जो जाने का जगह है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो साथ संगत जी, वो राजा जनक की बात कर रहा था दास। तो उनको उनके जीवन में गुरु नहीं था। अभी राजा जनक जी है, सारे एरिया में ढूंढोरा पिटा दिया कि जो इस प्रभु परमात्मा का दीदार करा दे, मैं उसे अपना गुरु मान लेगा, मेरा राजपाट सब कुछ दे दूंगा। अभी लालच में बहुत सारे लोग जमा हुए, जितने आयकट पैकट के लोग सब जमा हुए, सब ने बारी बारी से ज्ञान दिया, बारी बारी से ज्ञान दिया, मगर उनका भरम नहीं मिटा। भरम क्यों नहीं मिटा? क्योंकि असली गुरु नहीं मिला। कबीरदास 24 गुरु क्यों किए थे? क्योंकि उनका भी भरम नहीं मिटा था, इसलिए गुरु बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे। लास्ट में उनके जीवन में रामानंद जी आए तो उनकी भ्रम की समाप्ति हो गई, सारा भ्रम मिट गया। क्योंकि रामानंद जी लास्ट का जो ज्ञान सब कोई नहीं बता पाया, वो रामानंद जी बताए कि ये निराकार है, दुनिया का मालिक है। फिर कबीरदास का सारा भ्रम मिट गया। इसी तरह राजा जनक जी को अभी ऐकट पैकट के सारे लोग आए, उनको ज्ञान दिया, उनका भ्रम नहीं मिटा। क्योंकि भ्रम मिटाने वाला समय का सद्गुरु होता है, जैसे प्रभु राम है, भगवान कृष्ण है, रामानंद जी है, नरहरि, तुलसीदास, ऐसा समय का सद्गुरु चाहिए था। और उस समय के सद्गुरु थे अष्टावक्र जी। जो समय का सद्गुरु होता है वो बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ नहीं जाता। ये तो किसी ने बताया। और राजा जनक जी पूछे कि हमारे ऐकट पैकट के सब लोग आए? बोले हाँ सब आए, अष्टावक्र जी नहीं आए। तब उनको दिमाग में बैठा कि समय का सद्गुरु अष्टावक्र जी है। आदमी भेजा और जाकर अष्टावक्र जी को लेके आए। अष्टावक्र जी अब आए दरबार में। अब वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे सबने उनका मजाक उड़ाया। मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि वो 8 जगह से टूटे थे, इसलिए मजाक उड़ाया। बोले 8 जगह से टूटे हैं, ये क्या ज्ञान देंगे? उन्होंने जवाब दिया अष्टावक्र जी ने, गन्ना कितने जगह से भी टेढ़ा हो, गन्ना कितने जगह से भी टेढ़ा हो, उसकी मिठास कभी कम नहीं होती। वहाँ जितने लोग बैठे थे सबकी मुंह की बोलती बंद हो गई। फिर अष्टावक्र जी पहुँचे, ऊपर बैठे राजगद्दी पे, उनको नीचे बैठाए, पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया और इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति भी किया। लास्ट की कड़ी सब बता दिया कि ये दुनिया का मालिक है। जिस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया था कि ये दुनिया का मालिक है, उसी तरह अष्टावक्र जी
राजा जनक जी को बताया। तो दास बहुत देर से बोल रहा है और दास का गला भी ठीक नहीं है, फिर भी दास बहुत कोशिश किया इतना बोलने की। तो दास से जो भी टूटी फूटी गलतियां हो गई हों बोलने के दौरान, तो दास को क्षमा कर देना, प्रेम से बोलना। धन्य निरंकार।